गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु और गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचूं नत मस्तक आज, शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धन प्रबंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें अभी मार्गणाओं के बारे में समझा कि मार्गणाएँ कितनी होती हैं, किस मार्गणा में कितने गुणस्थान होते हैं। अब आगे बता रहे हैं सम्यक्त की प्राप्ति किसको होती है और कैसे होती है। मिथ्या दृष्टि भव्य जीव जब निज पुरुषार्थ सजग होता, पंचम करण लब्धि भावों से सम्यक सूर्य उदय होता। मिथ्या दृष्टि भव्य जीव, सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? भव्य जीव, उसे भव्य होना चाहिए, उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होना चाहिए, वही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा भव्य जीव और कैसे कौन? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि होगा। तो मिथ्या दृष्टि भव्य जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। इसके साथ में और भी योग्यताएं होती हैं, पंचेंद्री हो, सैन्य संगी हो, पर्याप्त हो, साकार उपयोगी हो, आदि योग्यताओं के साथ में जब मिथ्या दृष्टि भव्य जीव निज पुरुषार्थ सजग होता, जब अपने आत्म पुरुषार्थ की ओर सावधान हो जाता है, उद्यत हो जाता है, तब वह सम्यक दर्शन प्राप्ति के सन्मुख होता है। पंचम करण लब्धि भावों से सम्यक सूर्योदय होता और 5 लब्धियाँ होती हैं। उन 5 लब्धियों को करते हुए जब 5वीं लब्धि करण लब्धि रूप परिणाम बनते हैं, तब सम्यक सूर्य, सम्यक दर्शन रूपी सूर्य का उदय होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति साकारोपयोगी, संगी, पंचेंद्रिय, मंद कसाई, भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ही करते हैं। सम्यक की प्राप्ति के पूर्व 5 लब्धि कही गई हैं: क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। इन 5 लब्धियों में से 4 लब्धियाँ तो भव्य किसी को भी हो जाती हैं, लेकिन 5वीं जो करण लब्धि है, सम्यक के सन्मुख सरल परिणामी मिथ्या दृष्टि भव्य जीव को ही होती है। 5वीं जो करण लब्धि है, वह जो सम्यक के सन्मुख होता है, सरल परिणामी होता है, मंद कसाई होता है, उस वैसे मिथ्या दृष्टि भव्य जीव को होती है। करण लब्धि में के 3 भेद हैं: अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करण। इन 3 प्रकार के करण परिणामों के माध्यम से मिथ्यात्व कर्मों की स्थिति अनुभाव को क्षीण करता हुआ अंतःकरण परिणामों से आगाल प्रत्याज्ञान अर्थात अधिक स्थिति वाले निषेकों को उपरितन स्थिति में डालकर और कम स्थिति वाले निषेकों को अधस्तन स्थिति में डालकर बीच की अंतर्मुख समय पर्यंत की स्थिति के निषेकों को खाली कर देता है। क्या होता है कि जब जीव करण परिणाम करता है सम्यक दर्शन के सन्मुख होकर के, तो अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 3 करण करता है और 3 करणों की अंतिम जो
अनिवृत्तिकरण करण है उसका बहुभाग निकल जाने के बाद जीव क्या करता है कि वह आगाल और प्रत्यागाल करता है। स्थिति और अनुभाग को क्षीण करने के लिए अंतःकरण करता है। अनिवृत्तिकरण के अंतर्गत अंतःकरण होता है और उस अंतःकरण में आगाल और प्रत्यागाल होते हैं। आगाल और प्रत्यागाल माने इसमें क्या होता है कि जिन कर्मों की स्थिति निषेकों की स्थिति अधिक होती है उन्हें ऊपर की ओर कर देता है और जिन कर्मों की स्थिति कम होती है उन्हें नीचे की ओर कर देता है और अंतर्मुहूर्त की जो बीच की स्थिति है उसमें समय के निषेकों की जगह खाली कर देता है। बीच की स्थिति समय पर्यंत की स्थिति के निषेकों को खाली कर देता है। इसे ही उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। बीच की जो अंतर्मुहूर्त की स्थिति के जो निषेक थे उनको अधिक स्थिति वालों को ऊपर कर की स्थिति में मिला दिया, कम स्थिति वालों को नीचे की स्थिति में मिला दिया और बीच की अंतर्मुहूर्त समय की स्थिति को खाली कर दिया। वही उपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के प्रथम समय में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस तरह से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं और भव्य जीव, संगी, पर्याप्त, पंचेंद्रिय, साकार उपयोगी ऐसा भव्य जीव 5 लब्धियों को प्राप्त करके करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण परिणामों में अंतःकरण को करते हुए उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। पहले से चौथे, पंचम और सप्तम में चढ़ जाते हैं। उपशम से जब गिरे जीव तो तीजे दूजे आते हैं। अब जो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया है जीव ने, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, इसे उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उससे पहले से चौथे उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव पहले गुण स्थान से सीधा चौथे गुण स्थान में चला जाता है और 5वां गुण स्थान भी हो सकता है। पहले से सीधा 5वां सम्यक दर्शन होते ही 5वां गुण स्थान, यदि पहले किसी ने सम्यक संयम धारण कर लिया है और फिर उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो उसका पहले से सीधा 5वां गुण स्थान बन जाता है। या किसी ने पहले महाव्रत धारण कर लिया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो उसके पहले से सीधा 7वां गुण स्थान भी बन जाता है। तो पहले से चौथे में भी चले जाते हैं सीधे, 5 में भी चले जाते हैं और 7वें में भी चले जाते हैं। उपशम से जब गिरे जीव तो तीजे दूजे आते हैं और उपशम सम्यक दर्शन का काल थोड़ा है, अंतर्मुहूर्त का रहता है मात्र, और इससे जब अंतर्मुहूर्त का काल समाप्त होने को आ जाता है और जीव नीचे गिरता है तो दूसरे गुण स्थान में या तीसरे गुण स्थान में भी आ जाता है। इस तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति बड़े पुरुषार्थ से होती है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन यह पुरुषार्थ बाहर का नहीं, अंतरंग का पुरुषार्थ होता है। अंतरंग में जितनी जितनी कसायों की मंदता होती चली जाती है, परिणामों में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, उतनी इसी प्रकार से यह जीव उद्यम करके पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः।